नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के विषय में। ब्रह्मचर्य क्या है, इसकी शक्ति क्या है, हम इसे कैसे रख सकते हैं और इसका मंत्र क्या है जो कि हेल्प करेगा आपको ब्रह्मचर्य रखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप वर्डिंग देखें तो जो ब्रह्मचर्य है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म का मतलब ज्ञान है और चर्य का मतलब जीवन बिताना, मतलब आपको ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना होता है, उसे ही हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि आप वेदों में देखें तो 25 साल तक की उम्र को हम ब्रह्मचर्य में मानते हैं। प्राचीन समय में बड़ों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होने पर कहा जाता था कि वीर्यवान बनो। वीर्य रूपी बिंदु के संबंध में पुराणों में कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम। बिंदु का पतन मृत्यु तथा धारण करना ही उसका जीवन है। स्वामी राम तीर्थ ने वीर्य के संबंध में कहा है, वीर्य का संचय करने से यह सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। वेदक शास्त्र में ब्रह्मचर्य को परम बलम कहा गया है। ब्रह्मचर्य परम बलम। मुहूर्त ज्योतिष में कहा जाता है कि संभोग के पश्चात युद्ध व यात्रा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आपको हानि ही होती है। और यदि आप देखेंगे, जो भी ब्रह्मचारी पुरुष है या जो ब्रह्मचर्य रखते हैं, उन जातकों के चेहरे पर हमेशा एक तेज व चमक बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं। हजारों की भीड़ में इन्हें अलग से पहचाना जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, इंद्रिय पर संयम करो, ब्रह्मचर्य पालो, इससे तुम बलवान रहोगे और चमकोगे। कामदेव महाराज हर किसी को किसी न किसी प्रकार से अपनी चपेट में ले ही लेते हैं और इससे हमको बचकर ही रहना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी ने मैथुन के 8 प्रकार बताए हैं जिनसे बचना ही ब्रह्मचर्य। एक श्लोक देख लीजिए, स्मरणम कीर्तनम कहली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोघ्य वसायश्च क्रिया निवृत्ति रेव च एतन मैथुन मस्तांग प्रवदन्ति वीक्षणाः विपरीत ब्रह्मचर्य देमेत देवाष्ट लक्षणम। यदि आप इस श्लोक का अर्थ देखें तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार की क्रीड़ा हमको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है स्मरण। किस चीज़ का स्मरण नहीं करना चाहिए? तो जो कि यदि पूर्व काल में संभोग किया गया हो या जिसके साथ संभोग किया गया हो उसे याद करना, तो यह हमें नहीं करना है। कीर्तनम मतलब अश्लील बातें करना या काम कीड़ा संबंधी साहित्य को पढ़ना। केली मतलब किसी से हंसी मजाक या छेड़छाड़ करना गंभीर विषयों पर। प्रेक्षण मतलब ऐसे छिपकर ऐसे किसी व्यक्ति से बातें करना या ऐसे दृश्य को देखना जिससे भोग की इच्छा प्रबल हो। गुह्य भाषणम मतलब गुप्त बातें करना, पुरुष और स्त्री द्वारा एकांत में गुप्त बातें करना, अश्लील बातें करना। श्रवण मतलब काम कीड़ा करने का विचार करना या कुछ ऐसे साहित्य को सुनना। श्रृंगार किसी स्त्री का कामुक भाव से देखना या उसको श्रृंगार करना या उससे संभोग से प्रेरित करना। स्पर्श ऐसे कार्यों का प्रयत्न करना जिससे कामोत्तेजना हो। यही 8 कामदेव के अंग है और हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले शत्रु है। इनसे बचकर रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये जो भी बातें हैं वह पुरुषों को लक्ष्य में रखकर कही गई है। स्त्रियों को भी पुरुष के संबंध में यही बात समझनी चाहिए। पुरुषों को पर स्त्री के साथ और स्त्रियों को पर पुरुष के साथ, तो इन 8 प्रकार के मिथुन का त्याग हर हालत में करना ही चाहिए। अब बात आती है कि यदि आपके मन में ऐसे विचार बार बार आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नहीं सोचो तो भी आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप निकट के कोई से भी मंदिर चले जाइए, देवालय चले जाइए, शिवालय चले जाइए, वहाँ कुछ देर बैठिए और ध्यान की मुद्रा लगाइए। अच्छे साहित्य का अध्ययन करना, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता क्या है, ब्रह्मचर्य कैसे रखना चाहिए, क्या इसकी शक्ति है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 पुस्तक का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर पढ़िएगा। अच्छे व्यक्तियों के पास चले जाएं जो कि अच्छी बात करते हैं, और जो व्यक्ति अश्लील बात करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लें। हमेशा आपकी जो सोच है उसको सकारात्मक रखिए। लड़कियों से जब भी आप बात करें तो आँखों से आँखें मिलाकर बात नहीं करें, क्योंकि इससे होगा क्या, जो हमारी ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा आँखों के माध्यम से ही एक्सचेंज होती है। इसलिए आपको आंखें डालकर बात नहीं करना है। अधिक मैथुन से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अधिकतर जो साधनाएं रहती है इसी कारण भंग होती है।
अगर किसी को ये समस्या है तो उपाय आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा, आपको क्या करना है, जो भी साधक है या जो भी ब्रह्मचारी पुरुष है या जो ब्रह्मचर्य रखना चाहते हैं, उन्हें पूरी एकाग्रता के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और मन को भगवान की सेवा में ही लगाना है। इस कलयुग में बिना हरे कृष्ण महामंत्र के परमेश्वर का साक्षात्कार असंभव है। तो इसलिए क्या करें भैया, तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में दूध लेना है और उसको निहारते हुए, मतलब उसको देखते हुए, आपको जो मैं मंत्र बोलूंगा इसका 21 बार जाप करना है। इसके बाद दूध में फूंक लगाकर उस दूध को पी लेना है। जो ब्रह्मचर्य है आपको इसमें जरूर सहायता मिलेगी। और यह मंत्र आपको सदैव मन में धारण करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। ब्रह्मचर्य रखने में आपको जरूर सहायता मिलेगी। एक बार आप करके देखिएगा, उसके बाद आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। अब आपको कुछ उपाय बता देते कि आपको ब्रह्मचर्य रखना कैसे है और इसके लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला आपका जो मन है उसको आपको साधना है। यदि मन आपके बस में नहीं है तो आप आगे की साधनाएं नहीं कर पाएंगे, आपका मन में भटकाव आएगा। इसलिए क्या करना है, आपको हमेशा सात्विक भोजन लेना है, पवित्र होना चाहिए भोजन, बासा भोजन का त्याग करना है। आपको हमेशा जल्दी सोने की कोशिश करना है और सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह जल्दी मतलब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, जो कि होगा 3:30 से 4, 4:30 के लगभग सुबह। मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए आपको। और जो भी आपके ऐसे अवांछनीय तत्व है, जैसे कि आपके शराब मदिरा, जो भी चीज़ें, इनका सेवन भी नहीं करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जरूर आपको जाप करना है और हमेशा आपको ध्यान की मुद्रा में रोज सुबह जब आप उठ जाएंगे, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएंगे, तब आपको ध्यान करना है। 15 मिनट से ध्यान शुरू कीजिए और उसको 2 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। यदि आप जब रात्रि में सोते हैं तो दूध पीते हैं तो सोने के 1 से 2 घंटे पहले जो दूध है वो ठंडा करके आपको पीना है। मन को हमेशा किसी चीज़ों में उलझा के रखना है। और कौन सी चीज़ें में उलझा के रखेंगे, आप तो या तो साहित्य पढ़िए या भक्तिपूर्ण गीत सुनिए, इसी से आपको आपके मन को जोड़ कर रखना है। योगा अभ्यास करिए या आसन करिए या प्राणायाम करिए, जिसमें कि आपको सर्वांगासन, भद्रासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये चीज़ें करना है। एकांत में लड़कियों से बातचीत नहीं करनी है। मोबाइल का फ़ोन जो है वो कम उपयोग करें और अनैतिक और अश्लील चीज़ों का आपको त्याग करना है। अब बात आती है, यदि हम ब्रह्मचर्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा। आपको बता दूं, परमात्मा ने अपनी सारी शक्ति बीज रूप में मनुष्य को दी है। वह शक्ति कुंडलिनी कहलाती है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी महाशक्ति अत्यंत प्रचंड स्तर की क्षमताएं दबाए बैठी है। पुराणों में इसे महाकाली के नाम से पुकारा गया है और मोटे शब्दों में इसे काम शक्ति भी कह सकते हैं। जब साधक या साधिका अपनी चेतना भगवान में स्थिर करता है तो काम ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और फिर साधक या साधिका एक अनंत आनंद में होता है। ज्यादा कामोत्तेजना होने पर साधक की साधना पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो व्यक्ति कामुक है उसके विचार भी वैसे चलेंगे। ज्यादा वीर्य नष्ट करने से शरीर में शक्ति का संचार कम होगा। वह 1 घंटे तक ज्ञान की मुद्रा में नहीं बैठ पाएगा और चाहे जितनी कोशिश कर ले वह साधनाओं में सफल नहीं हो पाएगा। इस शक्ति का बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य का तत्व ज्ञान है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं रखेंगे तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जिससे कि शरीर खोखला हो सकता है। थोड़ा सा भी यदि मेहनत वगैरह आप करते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे। ठंडी गर्मी का आपके शरीर पर जल्दी प्रभाव पड़ जाएगा दूसरे लोगों की अपेक्षा। जो आपके सोचने समझने की शक्ति है वह कमजोर होती चले जाएगी। जो मन है वह भी दुर्बल हो जाएगा। कम एज में ही आप ज़्यादा उम्र के लगने लगेंगे। संकल्प शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो व्यक्ति फिर भी तर्क वितर्क करेंगे कि नहीं वीर्य को नष्ट करने से कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने भी यह निकाल चुके हैं और हमारे शास्त्र तो बहुत पहले ही इस बारे में खोज कर चुका है कि जो वीर्य को बनने में 72 दिनों का समय लगता है। 72 से 74 दिनों का समय लगता है और यह अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है यदि हम इसे निष्कासित नहीं करते हैं तो। और यही सुषुम्ना नाड़ी से हमारे ऊपर तक जाता है। कुंडलिनी को जागरण करने में बहुत ही हेल्प करता है।
तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब ये एब्जॉर्ब होगा तो जाएगा का हमारे ब्लड में ही मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक और बात आती है कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम शादीशुदा हम कैसे रखेंगे ब्रह्मचर्य, तो वो ध्यान रखिए कि आपकी पत्नी के साथ आप वफादार रहिए। और जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको पता भी चल जाएगा आप किस प्रकार शादीशुदा लोग ब्रह्मचर्य रख सकते हैं। माह में केवल एक ही बार आप संसर्ग कर सकते हैं, पराई स्त्री के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। और यदि साधना काल चल रहा है आपका, तो आपको इसमें बिल्कुल सतर्क होने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो साधना खंडित मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि आपका जो मन में भटकाव आएगा वह विचलित कर देगा साधना को। इसके लिए आपको मन को साधने की ज़रूरत है, जैसा कि पहले मैंने कहा आपको। तो ठीक है, आप जो मैंने आपको बात बताई है उसको आप एक बार फॉलो कीजिए। उसके बाद 1 महीने फॉलो करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो मैंने पुस्तक का लिंक दिया है आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर पढ़िए और अपनों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक के लिए आपका धन्यवाद।